ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो आपके सामने है, ज़रा आप हम तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, कौन भी जानना चाहती है कि कोई फेक न्यूज़ ना फैले जिससे लोगों में बेचैनी होती है या भ्रम फैलता है, जैसे कि इंडिया का मीडिया कर रहा है। तो आप बताएंगे पाकिस्तानी कौम को कि हम कुछ जो खबरें सुन रहे हैं कि शायद इंडिया साउथ की तरफ कराची पे दबाव डाल रहा है, या पाकिस्तान की जो बंदरगाह है या बहरी रास्ते हैं उन पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। क्या इसके लिए पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है? अगर ये खबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल मुतमिन रहना चाहिए, इत्मीनान से रहना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो किसी भी किस्म की एडवेंचर के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं सिर्फ एक वन लाइनर कह दूं कि उम्मीद है वो गलती नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी की गई गलती जो है वो तारीख़ में एक तारीख़ी सबक उनके लिए लिख दिया जाएगा। और ये बात मैं शायद बड़ी मुख्तसर या आम लग रही है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद इस तरह की रिएक्शन जो है वो शायद पाकिस्तान या रीसेंट तारीख़ में देखने को ना मिला हो अगर किसी भी किस्म की एडवेंचर या गलती भारत की तरफ से हुई तो। अच्छा, इसमें ये आपने जो बात की है, ज़ाहिर है हुकूमत को और हुकूमती वज़रा को ऐसे ही कहना चाहिए। इंडिया के वज़रा भी ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक्स आप बताना पसंद फरमाएंगे? जैसे जो खबरें आ रही हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है कि विक्रांत एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर हमने भिजवा दिया है, तो वो पहुंच गया है पाकिस्तान के पानियों में। आपके पास कोई इतलात हैं इस बारे में? देखिए, इसके लिए तो सिक्योरिटी फोर्सेस और जितनी भी हमारी अफवाज है वो अपना अपना काम कर रही है। पहले भी इनका एक जहाज़ हमारी एरिया में आया था और उसके बाद क्या रिज़ल्ट निकला। लेकिन मैं आपसे ये बता दूं, ये जो मोदी हैं वो ये सियासी नैरेटिव में हारते हुए नज़र आ रहे हैं भारत में। और दो बड़ी स्टेट्स का इलेक्शन दोबारा होने वाला है। पहले भी इन्होंने जो पहला वाक़या पुलवामा में हुआ उसमें भी इलेक्शन से कुछ देर पहले हुआ, फिर उस पर हाइप बनाई गई, फिर उसके बाद एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बनाया गया। और उसके बावजूद ये सियासी तौर पे कांग्रेस और बाकी पार्टियों से बहुत ही थोड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। दोबारा एक दफ़ा जब इनको अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, जब बहुत सारे और फेलियर्स हैं, तो ये एक और इलेक्शन के लिए इस तरह का नैरेटिव जो है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस नैरेटिव से ये इनका ख्याल है कि इनको वहाँ एक इंतखाबी और सियासी जीत भारत में जो रियासतों के इंतखाब हैं वहाँ से मिलेगी। लेकिन मैं आपसे कह दूँ, बहुत सारी दुनिया में अगर आप देखें तो इस तरह लोग इनके साथ नहीं खड़े, इनके बयानिए के साथ नहीं खड़े। और इस वक्त दूसरी साइड पर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग इस बात पे मुत्फिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं। लेकिन मैं आपसे दोबारा कह दूं, कोई गलती हुई इनसे तो उसका रिएक्शन जो है वो तारीख साज होगा। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन वो किस तरह का तारीख साज रिएक्शन होगा? मसलन 2019 में इन्होंने किया, पाकिस्तान ने इन्होंने बालाकोट पे हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब में उसका जवाब दिया। इस दफ़ा क्या उससे ज़्यादा होगा? क्योंकि इंडिया ये कह रहा है कि हम तो जो पाकिस्तानी कश्मीर है उस पर कब्ज़ा करेंगे। तो पाकिस्तान अगर इस तरह की उन्होंने कोई सूरत हाल बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा? मुझे थोड़ा स्पेसिफिक्स अगर आप उसमें जाएं तो उसमें बताइएगा कि क्या आप कोई और टारगेट इंडिया में अटैक करेंगे या सिर्फ डिफेंस करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल का? देखिए, गुजारिश है कि कोई कुछ भी फिर इस खत्ते पे नहीं चलेगा। किसी की इकॉनमी कितनी बड़ी है और किसी की इकॉनमी की कितनी ग्रोथ है, ये सब कुछ जो है ना वो क्या कहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। और हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो हमसे लड़े। कश्मीर तो हमारे अच्छा, वैसे कुछ खबरें आ रही हैं, कहते हैं जी, कुछ खबरें आ रही कि पाकिस्तान के कुछ शहरों को वो टारगेट करेंगे दहशत गर्दी के जरिए या डायरेक्ट मिसाइल हमलों के जरिए। इन केस अगर उन्होंने ऐसा किया तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है?
देखिए, पहले भी दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में BLA हो, TTP हो, उनको इनकी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं, जो एविडेंस हमने इंटरनेशनली डोजियर से भी इनको पहले पाकिस्तान दे चुका है, और उसके साथ वो जो आपके सामने हमने अफ़गानिस्तान को भी रिसेंटली भी दिए हैं और पहले भी शवाहिद के साथ दिए हैं, और हम उसको इंटरनेशनली जो फोरम्स हैं जो उनके सामने रखते रहते हैं। मगर अगर कोई डायरेक्ट अटैक, जिस तरह कोई कहते हैं मिसाइल अटैक, अगर पाकिस्तान के शहर की किसी एक सड़क निशाना बनेगी तो दूसरी साइड पे 10 बनेगी। मैं आपसे ये कह दूं कि ये रिएक्शन उससे कई गुना मल्टीप्लाई करके जाएगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस दुनिया का अमन व अमान ख़राब हो, और इस खित्ते में जो सूरत हाल ख़राब हो, मगर अगर होगी तो उसकी ज़िम्मेदारी उसी गलती करने वाले या जाहरियत का आगाज़ करने वाले पे होगी जिसने ये किया है। हम आगाज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा आगाज़ जो है वो इख्तिताम होगा। फिर ये मैं आपसे कह दूं, ये बिल्कुल ये सोचेगा भी नहीं मोदी। ये जो आप बात कर रहे हैं क्या हमारा आगाज़ इख्तिताम होगा, क्या इसमें कोई ऐसी भी ऑप्शन है? क्योंकि हमने न्यूक्लियर फर्स्ट यूज़ का जो एग्रीमेंट है उस पर मुआहदा, उस पर साइन तो नहीं किए हुए, तो क्या कोई टेक्निकल वेपन्स भी यूज़ हो सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, और हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं और हमने अपने न्यूक्लियर पावर जो है उसको बड़ी ज़िम्मेदारी से महफूज भी रखा है, और उसका एक डेटरेंस के तौर पे, एक अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए, एक अपना उसके लिए हम रखते हैं। मगर हमारे लिए ये सारे वेपन्स जो हैं ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और उसकी इज़्ज़त को बहाल करने के लिए हैं। कब किसने कहाँ इस्तेमाल होना है, इसका फ़ैसला जो है ये पाकिस्तान के सिपह सलार और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान की क़यादत करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया इस बात को देखेगी और दुनिया इस बात का एहसास करेगी कि ऐसी कोई गलती, किसी सूरत वो छोटी गलती भी इस खित्ते में या इस दुनिया में पाकिस्तान का जो रिएक्शन या पाकिस्तान का फिर जो जवाब होगा उसके बाद इतना बड़ा होगा कि मैं आपको दोबारा कह दूं, किसी गलती का आगाज़ अगर भारत करेगा तो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो तारीख साज होगा। ये मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा, तारीख साज मतलब वो मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ, और ज़ाहिर है व्यूअर्स भी समझना चाह रहे होंगे तारीख साज से आपकी क्या मुराद है। देखिए, इंडियन मीडिया जो वहाँ के इंडियन ऑफिशियल्स को कोट करके ये बात कर रहा है कि नंबर 1 तो लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म कर दी जाएगी उनके मुताबिक, और इंडियन फ़ौजें 10 से 15 किलोमीटर अंदर आएंगी कश्मीर में और कब्ज़ा कर लेंगी उस इलाके पे। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मुरीद के पर अटैक किया जाएगा। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि बहावलपुर पर अटैक किया जाएगा, वहाँ जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है और मुरीद के में उनके मुताबिक लश्कर तैयबा का है। और चौथा टारगेट उन्होंने कहा कि कराची है, और वहाँ के जो बहरी हमारा रास्ता है नेवल ब्लॉकेट कर दिया जाएगा, सी ब्लॉकेट कर दिया जाएगा। ये 4 जो चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत शिद्दत से वो लोग बार बार इसको कह रहे कि ये पॉसिबिलिटी है। और विक्रांत, जैसे मैंने आपको कहा कि वो कह रहे मूव कर भी दिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो बयान है। तो इस सिचुएशन में आपकी भी अलग अलग स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, मैं तो आपसे दोबारा कह दूं कि ये सारा का सारा जो वहाँ पर ये बयानिया बनाया जा रहा है कि पता नहीं हम क्या कर देंगे, क्या, ये सब कुछ एक सियासी तौर पे एक हारे हुए आदमी जो अपनी उसकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है, अहम तरीन रियासतों का इंतखाब आने जा रहा है, उसमें से किसी न किसी तरह जीत निकालना चाहता है। बाकी इसकी इतनी हिम्मत, या ये सोचे भी इस तरह, ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। ये इनके मीडिया पे, वो ये टीवी पे बैठ के तो जो मर्जी क्या कहते हैं ऊट पटांग बातें करते रहे, ये सोच भी नहीं सकते। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार इस शहर तक आना तो दूर की बात, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाँव रखने का भी नहीं सोच सकते। और बाकी हम पाकिस्तान के लोग इस बात पे इत्मीनान से रहें, और अपना हम समझते हैं कि हमारे हर किस्म का प्लान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का जो रिएक्शन के लिए वो ABC हर किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई भड़क नहीं मार रहे, हम कोई इस तरह की प्लानिंग है कि ये बॉम्बे में होगा, ये कलकत्ता में होगा, ये दिल्ली में होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
हम ये नहीं कहेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, हम करके दिखाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने गलती की तो, और उम्मीद है वो ये सोचेंगे अच्छा। भी नहीं, उनके ज़िम्मेदार लोग तो ख्वाब में भी नहीं ये सोचते कि वो ऐसा करेंगे। टीवी पे बैठ के कोई करता हो तो अपनी कोई पॉपुलैरिटी के लिए या अपने व्यूज़ के लिए हो सकता है कोई इस तरह की बातें करता हो। लेकिन आपने जो अब टीवी की बात की, मीडिया की आप बात कर रहे हैं मुसलसल, ये बात ठीक है कि मीडिया पे तो वहाँ जंगी कैफियत तारी है और वहाँ जो एनालिस्ट हैं, जो एंकर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि उससे अवाम तो प्रोवोक हो चुके हैं ना, अवाम को उन्होंने एक जंगी कैफियत में डाल दिया है। और पॉपुलर लीडर के लिए ये मुश्किल होता है कि अवाम को अगर वो किसी रास्ते पर ले जाए तो वापस कैसे आएंगे। वो हॉस्टेज, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पूरी गवर्नमेंट हॉस्टेज हो जाएगी इस बयानिए की, इस नैरेटिव की, और उस पर अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो। देखिए, मैंने कहा है ना कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर की कंट्रोल लाइन के साथ भी स्कूल भी खुले हैं, अस्पताल भी खुले हैं, आम जिंदगी बाज़ार भी खुले हैं, मुरीद के में भी लोग अपना काम कर रहे हैं, कराची में भी तजारत भी चल रही है, वहाँ पर मिलें भी चल रही हैं, वहाँ आम आदमी हर कोई काम जो आम ज़िंदगी का कर रहा है। और पूरे पाकिस्तान में क्योंकि हमें हमारा केस भी मजबूत है और हमें एतमाद है और हमें यकीन है ये कि ऐसी किसी की सोच भी नहीं हो सकती, वो भारत हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कि वो हमारी कंट्रोल लाइन या हमारा कोई शहर या कोई इस तरह की कोई हरकत करेगा। और ये जो डेटरेंस या ये जो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान ने अपनी ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए बनाई हुई हैं, ये इसीलिए बनाई हुई हैं। और बाकी आप इत्मीनान रखें, इनकी टीवी का जो जंगी जुनून है ये अमली तौर पे कभी ये नज़र आपको नहीं आएगा, क्योंकि इनके ज़िम्मेदार लोग जानते हैं कि रिएक्शन और आगे खड़ा कौन है। और मैं दोबारा आपसे कह देता हूँ, ये सब कुछ टीवियों पर आपको नज़र आ रहा है, अमली तौर पे नहीं होगा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो अभी खबरें आ रही हैं कि दरिया जेलों में अचानक पानी छोड़ दिया है इंडिया ने, तो एक तरफ तो ये, और लोगों को पाकिस्तान में कहा गया है कि दरियाओं के किनारों से दूर रहें। इसका एक तो ऑथेंटिसिटी इसकी बता दीजिए खबर की, और दूसरा ये कि अगर इंडिया ने पानी रोकने की कोशिश की या डाइवर्ट करने की कोशिश की फौरी तौर पे, ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स तो टाइम लेंगे, डैम बनाना या टनल बनाना विल टेक टाइम, लेकिन अभी भी कुछ डैम जो उन्होंने बनाए हुए हैं और पाकिस्तान के हिस्से का पानी जो उसको आना चाहिए जेलम में, चनाब में और कभी रावी में भी, तो वो अगर ना छोड़ा उसने और रोक लिया तो फिर इस सूरत हाल को पाकिस्तान कैसे टैकल करेगा? क्योंकि कल हमारी फैसल वाउडा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा पानी पे अगर उन्होंने कुछ किया तो हम अटैक करेंगे, फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे हम। देखिए पहले भी इंटरनेशनली बहुत सारी फोरम्स पे ये अपना केस आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो उस एग्रीमेंट से उस पे तकरीबन कोई मिलता जुलता अमल ज़रूर होता है। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इन्होंने डैम्स भी बनाए हैं, दूसरी चीज़ें भी। लेकिन ये जो अब कहते हैं कि हम वहाँ पानी रोक सकते हैं, तो ये कोई शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई वहाँ कोई एक दरवाज़ा नहीं लगा कि वो बंद कर दें तो उसके बाद पानी बंद हो जाएगा। उसके लिए एक बहुत लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और पाकिस्तान इतना गाफिल नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स भी हमारे लिए ओपन है, हम वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन इस अपने जो इस तरह के एग्रीमेंट्स हैं जो लाइफलाइन है हमारे लिए, जो हमारे मुल्क के लिए लाइफलाइन है, तो उसके लिए फिर कोई भी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। कोई भी ऐसी रुकावट जो कि पानी के रास्ते में आएगी या बनाई जाएगी या बनाने की कोशिश की जाएगी, वो भी इसी तरह ही उसको लिया जाएगा जैसे कि कोई मिसाइल या एयर अटैक से हमला कर दे। अगर हमारे पानी को रोकने की कोशिश करेगी तो ये भी एक हमला तस्वर किया जाएगा। और इस पर वज़ीर आज़म ने और पाकिस्तान की क़यादत ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है। तो इसका मतलब है कि उस सूरत में इंडिया के अंदर जाके अटैक किया जाएगा? सर देखिए, वो अगर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, और जो इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है जो कि पूरी दुनिया में कई दहाइयों से जिसको दोनों ममालिक और पूरा तस्लीम किया गया है, जिसके ग्रंटर्स और उसके वो वर्ल्ड बैंक है, और उसके बाद और पूरी दुनिया के सामने अगर वो उसको नहीं रोकने में कामयाब होती तो हमारे लिए तो वो लाइफलाइन है। और ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है वो इंडिया के अंदर बने या बहुत अंदर बने या कहीं भी बने, ऐसी किसी भी चीज़ जो इस तरह का आगाज़ किया जाएगा उसको भी हम यही समझेंगे कि ये एक जंग का आगाज़ है। और वहाँ भी कोई ईंट भी रखेगा तो वो ऐसे ही है जैसे किसी ने मिसाइल हम पर फायर किया है। बहुत शुक्रिया तलात चौधरी साहब, हमसे बात कर